अंतिम प्रयास। एक बार की बात है, एक राजा अपने मंत्री और कुछ सैनिकों के साथ भ्रमण के लिए अपने घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे। तभी उनकी नज़र एक बड़े से पत्थर पर पड़ी। पत्थर को देखते ही राजा वहीं रुक गया। राजा घोड़े से नीचे उतरे और देखने लगे, वह पत्थर बड़ा मजबूत और सुंदर लग रहा था। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि इस पत्थर को उठाकर महल में ले जाया जाए। राजा का आदेश पाकर मंत्री ने सैनिकों को आदेश दिया और सबने मिलकर उस पत्थर को महल में भिजवा दिया। जब राजा महल में पहुंचे तब उन्हें यह विचार आया कि इस पत्थर का इस्तेमाल किसी अच्छे काम के लिए होना चाहिए। राजा महात्मा गौतम बुद्ध को बहुत मानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा क्यों न इस पत्थर से महात्मा गौतम बुद्ध की मूर्ति बनवाई जाए। राजा ने सभा बुलवाई। राजा बोले, महामंत्री, मैं उस लाए गए पत्थर से महात्मा गौतम बुद्ध की मूर्ति बनवाना चाहता हूँ। तुम किसी अच्छे मूर्तिकार को ढूंढ कर लाओ जो महात्मा गौतम बुद्ध की बहुत सुंदर मूर्ति बना सके। मंत्री बोला, जो आज्ञा महाराज। मंत्री नगर के सबसे अच्छे मूर्तिकार को ढूंढकर राजा के समक्ष ले आता है। मंत्री बोला, महाराज, ये नगर का सबसे अच्छा मूर्तिकार है। राजा बोले, मूर्तिकार, मुझे महात्मा गौतम बुद्ध की एक बहुत सुंदर मूर्ति बनवानी है। क्या तुम यह मूर्ति बना सकते हो? मूर्तिकार बोला, हाँ महाराज, मैं बहुत सारी मूर्ति बना चुका हूँ और मैं महात्मा गौतम बुद्ध की बहुत ही बेहतरीन मूर्ति बना सकता हूँ। राजा बोले, ठीक है, तुम्हें 1 माह के भीतर मूर्ति बनानी होगी। इसके लिए मैं तुम्हें 500 सोने की मुद्राएं दूंगा। यह सुनकर मूर्ति बनाने वाला बहुत खुश हुआ और वह पूरे उत्साह के साथ मूर्ति बनाने के लिए तैयार हो गया। मंत्री ने सैनिकों के हाथों वह पत्थर मूर्ति बनाने वाले के यहाँ भिजवा दिया। मूर्ति बनाने वाला मूर्ति बनाने के लिए अपने सारे औजारों को ले आया। उसने सबसे पहले हथौड़ा उठाया और पत्थर पर एक चोट मारी, फिर इसी तरह उसने बहुत बार हथौड़े से उस मूर्ति पर चोट करी। पत्थर पर एक खरोच तक नहीं आई। उसने हजारों बार चोट मारी, लेकिन पत्थर इतना मजबूत था कि थोड़ा सा भी नहीं टूटा। मूर्ति बनाने वाले ने अंतिम बार फिर हथौड़ा उठाया, पर वह रुक गया। वह सोचने लगा, पत्थर तो टूट ही नहीं रहा। फालतू में हथौड़ा मार मार कर खुद को क्यों थकाऊं। उसने फिर प्रयास करना छोड़ दिया और 1 माह ऐसे बीत गया। अब मूर्ति बनाने वाले को राजा के सामने पहुंचना था। दरबार लगा, सभी राजा के दरबार में मौजूद थे। राजा बोले, मूर्तिकार, बताओ, क्या तुमने मूर्ति का निर्माण कर दिया? मूर्तिकार बोला, नहीं महाराज, मैंने हजारों बार पत्थर पर हथौड़े से चोट मारी थी, लेकिन पत्थर तो बहुत ही ज्यादा मजबूत था, टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था, इसलिए मैं मूर्ति नहीं बना पाया। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। यह सुनकर राजा बहुत निराश हो गया। वह महात्मा गौतम बुद्ध की मूर्ति देखने के लिए बहुत उत्सुक था। मंत्री ने मूर्ति बनाने वाले को जाने के लिए कह दिया। राजा बोले, मंत्री, तुम तो मेरा दिया हुआ कार्य पूरा ही नहीं कर पाए। यह पत्थर क्या इतना मजबूत था कि टूट ही नहीं रहा था। अब तो मेरी इच्छा और बढ़ गई कि इसी मजबूत पत्थर से महात्मा गौतम बुद्ध की मूर्ति बने। जाओ, किसी और अच्छे मूर्ति बनाने वाले को ढूंढ कर लाओ जो महात्मा गौतम बुद्ध की बहुत ही बेहतरीन मूर्ति बना सके। मंत्री बोला, जी महाराज, आपकी जो आज्ञा। मंत्री सोचने लगे, मैं तो सबसे बेहतरीन मूर्ति बनाने वाले को ढूंढ कर लाया था, वह नहीं बना सका तो किसी और से क्या उम्मीद कर सकता हूँ। पत्थर के मजबूत होने की बात नगर में फैल गई थी, इसलिए सभी मूर्ति बनाने वाले मूर्ति बनाने से मना कर रहे थे। आखिर में उन्हें एक साधारण सा मूर्ति बनाने वाला दिखा। मंत्री ने मूर्तिकार से पूछा, क्या तुम महात्मा गौतम बुद्ध की मूर्ति बना सकते हो? मूर्तिकार बोला, हाँ, क्यों नहीं मंत्री जी, आप मुझे मौका तो देकर देखिए, मैं बहुत ही अच्छी और सुंदर मूर्ति बनाऊंगा। मंत्री बोला, नगर में यह बात चारों तरफ फैली हुई है, तुम्हें पता है ना कि वह पत्थर इतना मजबूत है कि कोई भी मूर्ति बनाने वाला मूर्ति बनाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। मूर्तिकार बोला, हाँ, मुझे पता है और मुझे यह भी पता है, जो मूर्ति बनाएगा उसे 500 सोने की मुद्राएं मिलेगी। मंत्री के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने यह कार्य उस साधारण मूर्ति बनाने वाले को दे दिया। मंत्री ने उस मूर्ति बनाने वाले के यहाँ पत्थर भिजवा दिया।
उस मूर्ति बनाने वाले ने मूर्ति बनाने का कार्य करना शुरू किया। उसने पत्थर पर चोट मारी, लेकिन पत्थर का कुछ नहीं हुआ। लेकिन वह रुका नहीं। वह तब तक चोट करता रहा जब तक कि पत्थर न टूट जाए। वह पत्थर इतना मजबूत था कि उस पत्थर पर दोगुनी मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन वह रुका नहीं। उसने बहुत मेहनत करी और वह महात्मा गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाने में कामयाब हो गया। 1 माह के बाद मंत्री मूर्ति बनाने वाले के पास पहुंचा। मूर्तिकार ने मूर्ति तैयार कर दी थी। दोनों महाराज के दरबार में पहुंचे। मंत्री राजा से बोला, महाराज, एक मूर्तिकार ने महात्मा गौतम बुद्ध की मूर्ति तैयार कर दी है। राजा बोले, मैं कब से यही इंतजार कर रहा था कि महात्मा गौतम बुद्ध की मूर्ति तैयार हो जाए, मूर्ति दिखाई जाए। मंत्री ने सिपाहियों को आदेश दिया। उन्होंने राजा के सामने महात्मा गौतम बुद्ध की मूर्ति लाकर रख दी। राजा देखकर बहुत खुश हुए। वह मूर्ति की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। उन्होंने मूर्ति बनाने वाले की तरफ देखा। राजा बोले, अरे वाह, तुमने तो बहुत ही शानदार मूर्ति का निर्माण किया है, पर पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि पहले वाले मूर्तिकार ने इस पर बार बार प्रहार किया था, लेकिन फिर भी पत्थर पर खरोंच तक नहीं आई थी। फिर तुमने कैसे इस पत्थर से मूर्ति बना दी? मूर्तिकार बोला, महाराज, प्रयास के द्वारा कोई कोई पत्थर ऐसा होता है जिस पर हजारों प्रयासों से भी कुछ नहीं होता, लेकिन जरूरी होता है कभी ना रुकना। यदि मैं हजारों प्रयासों के बाद रुक जाता तो मैं भी यह मूर्ति नहीं बना पाता। इसलिए मैंने पत्थर पर तब तक चोट मारना जारी रखा जब तक पत्थर न टूट जाए, और ऐसा बार बार लगातार करने से मैं इस मूर्ति को बनाने में कामयाब हो गया। मूर्ति बनाने वाले की यह बात सुनकर राजा, मंत्री और सभा में बैठे सभी लोगों ने मूर्तिकार की तारीफ की। राजा बोले, आज तुमने हमें बहुत बड़ी सीख दी है कि लगातार प्रयास से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। मैं तुम्हें इस कार्य के लिए 500 सोने की मुद्राएं देता हूँ। यह सुनते ही मूर्तिकार बहुत खुश हो गया। मूर्तिकार ने राजा का आभार व्यक्त किया। शिक्षा हमें अपने सपनों को बिना प्रयास किए कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हर कीमती चीज हमें बार बार कोशिश करने से ही मिलती है, इसलिए अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए हर वह कोशिश करो जो कि आपको जीवन में आगे बढ़ाए।